सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर नंबर 04 में आप सभी का स्वागत है। आप ये जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और हम जिस चैप्टर को इस सीरीज में डील कर रहे हैं बेटा, वो है एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम, जो कि आपके एनसीईआरटी 11th क्लास, आपके नीट प्रिपरेशन का एनसीईआरटी 11th क्लास का 4th चैप्टर है, जूलॉजी का सेक्शन है, राइट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर आपको यह लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्यों देखना चाहिए। देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेट करते हुए 3 लेक्चर्स, 3 वीडियोस जो हैं मैंने एनिमल किंगडम के अपलोड कर दिए हैं और ये लेक्चर नंबर 04 है बेटा, ये लेक्चर नंबर 04 है। और इसके अंदर हम यहां पर जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, मैं आपको स्टार्टिंग से सभी तरह के टॉपिक्स बताता आ रहा हूं। और आज इस लेक्चर नंबर 04 में बेटा हम जिस इंडिविजुअल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का है, ये भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का है। और आज के सिंगल लेक्चर में, लेक्चर नंबर 04 में हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री को डिस्कस करेंगे, सेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम यहां पे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या हमने बेटा पहले से ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हमने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। देखिए, मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है, मैंने आपको जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया। प्रीवियस लेक्चर बेटा सिलोम या बॉडी कैविटी भी हमने यहां पर समझ लिया है, बॉडी प्लान को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा जो रिमेनिंग टॉपिक जो बचा हुआ है, जिसे हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात, क्या हमने यहां पर जो जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, अच्छा क्या हमने नोटोकॉर्ड भी हमने पढ़ लिया बेटा? तो आप मुझे बताइए, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है बेटा? क्योंकि एनिमल किंगडम में आने वाले जितने भी फाइलम होते हैं, अगर उन सभी फाइलम को आपको बहुत डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो उन सभी फाइलम में बेटा ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट बार बार रिपीट होंगे। तो किसी भी इंडिविजुअल फाइलम को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप पहले है ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शिद्दत के साथ समझ लें। जरा बताएंगे आप सभी, क्या आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया? जर्म लेयर भी हमने पढ़ लिया है, सिलोम बॉडी कैविटी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, बॉडी प्लान मैंने आपको बता दिया है और हमने यहां पे नोटोकॉर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, ये हम आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं, क्या बेटा ये यहां पर सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा और सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके टाइप्स को मैं आपको समझाऊंगा। तो ये लेक्चर जो है इन टॉपिक्स के ऊपर यहां पर बेस्ड रहने वाला है। तो इस लेक्चर में हम यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के रिमेनिंग चारों टॉपिक को एक साथ डिस्कस करेंगे, न केवल इसके थ्योरी के पॉइंट, एनसीईआरटी के डायग्राम को समझाता हुआ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज के इस लेक्चर से वो कौन से क्वेश्चन हैं जो अब तक आपके प्रीवियस ईयर में नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हम उन सभी पॉइंट को बेटा डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, ये है यहां पर सेगमेंटेशन। क्या है बेटा यहां पर? ये है यहां पर सेगमेंटेशन। पहले सेगमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, राइट है ना। अब देखिए, ये सेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, सेगमेंटेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, सेगमेंटेशन के बारे में यूं तो एनसीईआरटी ने बहुत ही कम पॉइंट बताए हैं, एनसीईआरटी में बहुत ही कम पॉइंट बताया गया है, लेकिन जितना भी एनसीईआरटी में बताया है उन सभी पॉइंट को हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेटा सेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए यहां पर हम समझते हैं सेगमेंटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सेगमेंटेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको समझा दूं कि अगर मान लीजिए किसी भी एनिमल में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, तो बनने वाला सेगमेंट जो है बेटा वो एक्सटर्नली भी बन सकता है और इंटरनली भी बन सकता है। एक्सटर्नल फॉर्म में भी सेगमेंट के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं और इंटरनल फॉर्म में भी आपको सेगमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सेगमेंटेशन बेसिकली बेटा सेगमेंट के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। देखिए यहां पर सेगमेंटेशन जो होता है बेटा, इसके बिहाफ पर आप एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
भाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, तो एनिमल को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सेगमेंटेशन के बिहाफ पर, तो मैं कहूंगा जिनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, जिनके बॉडी में सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा, आप उसे सेगमेंटेड एनिमल बोलना, राइट है। अच्छा, जिनमें सेगमेंटेशन नहीं होगा, जिनमें सेगमेंट का फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बेटा आप ऐसे एनिमल के लिए अनसेगमेंटेड एनिमल जो है वर्ड यूज में लेंगे। तो क्या एनिमल को सेगमेंटेशन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बिहाफ पर दो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया, एक सेगमेंटेड एनिमल जिनमें सेगमेंटेशन होता है, जिनमें सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, और एक है अनसेगमेंटेड एनिमल, राइट है। देखते हैं यहां पर बेटा, हम इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने आपको क्या समझाया कि सेगमेंटेशन के बेटा, सेगमेंटेशन के प्रेजेंस अब्सेंस के बिहाफ पर मैं यहां पर एनिमल को मैं बताऊंगा सेगमेंटेशन क्या होता है। पहले एनिमल को इसके बिहाफ पर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, मैंने आपको यहां पर बोला कि सेगमेंटेशन बेटा अगर किसी एनिमल में आपको देखने को मिले, तो ऐसे एनिमल जिनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ऐसे एनिमल को आप बोलना सेगमेंटेड एनिमल, राइट है। इसे आप बोलना यहां पर सेगमेंटेड एनिमल, ऐसे एनिमल जिनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और मान लीजिए जिसमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, बेटा जिनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा उसे आप यहां पर बोलेंगे अनसेगमेंटेड। क्या बोलेंगे? अनसेगमेंटेड एनिमल यहां पर बोलेंगे, अनसेगमेंटेड एनिमल आप यहां पर बोल देंगे। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? सेगमेंटेशन जिनमें है सेगमेंटेड, जिनमें नहीं है वो यहां पर अनसेगमेंटेड एनिमल कहलाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि सेगमेंटेशन जो होता है आखिर उसका एक स्पेशल यूनिक पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में बता रखा है, जो कि क्या है? जो कि है बेटा यहां पर सेगमेंटेशन का एक टाइप डिफाइन किया गया है बेटा कि मेटामेरिज्म क्या होता है। जरा देखिए, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन का एक टाइप होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि एनिमल का जो बॉडी है बेटा वो सेगमेंट में जो है चेंज हो रहा है। इसमें एनिमल के बॉडी में सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। बनने वाला सेगमेंट एक्सटर्नली भी बन रहा है और इंटरनली भी बन रहा है। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? फाइलम एनेलिडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलेगा कि जो बॉडी है ना वो बाहर से भी सेगमेंटेड दिखाई देंगे बेटा, और अंदर से भी यहां पे सेगमेंटेड दिखाई देंगे। कैसे? आइए हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा? मेटामेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर आप बोलेंगे कि बॉडी इज एक्सटर्नली and as well as internally divided into segments with a serial repetition of at least some organ। बेटा ये एनसीईआरटी का एज सच स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट को एज सच लिया है, ताकि जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सेम बेटा यहां पर एनसीईआरटी की यही लाइंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा। एनसीईआरटी ने बोला कि अगर किसी भी एनिमल के बॉडी में हमें एक्सटर्नल तरीके से भी सेगमेंट बनता हुआ दिख रहा है और इंटरनल तरीके से भी दिख रहा है, बेटा ये तो समझ में आ रहा है कि बॉडी सेगमेंटेड है। आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे बाहर से देखा, सेगमेंटेड दिख रहा है, राइट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थवॉर्म का एग्जांपल लेते हैं बेटा। अर्थवॉर्म मैं आगे बताऊंगा कि जो अर्थवॉर्म होता है वो फाइलम एनेलिडा का मेंबर होता है। किसका? फाइलम एनेलिडा का मेंबर होता है। अगर आप उसके बॉडी को देखेंगे ना तो आपको देखिए यहां पर दिखाई देगा कि बाहर से ही कि सेगमेंटेड है बेटा, है ना। लेकिन अंदर से सेगमेंट कैसे बनते होंगे? तो बेटा अंदर से सेगमेंट बनने का मतलब यह है कि उनमें पाए जाने वाले ऑर्गन्स जो हैं वो सेगमेंटेड दिखाई देंगे। बाहर से तो सेगमेंटेड है ही, अंदर से भी वो सेगमेंटेड दिखाई देंगे। मान लीजिए मैं आपको आगे बताऊंगा बेटा कि एनेलिडा जो है, अर्थवॉर्म जो होता है उसमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो क्या नेफ्रीडिया उसका ऑर्गन हो गया? तो आपको दिखाई देगा कि किसी एक सेगमेंट में नेफ्रीडिया है तो दूसरे सेगमेंट में भी नेफ्रीडिया रिपीट हो रहा है। तो क्या कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा है? अगर ऑर्गन्स का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, सेगमेंट का फॉर्मेशन इंटरनल वे में भी हो रहा है, एक्सटर्नल वे में भी हो रहा है, तो इस तरह के सेगमेंटेशन को बेटा आप मेटामेरिज्म बोलना। क्या बोलना? मेटामेरिज्म बोलना। और मेटामेरिज्म बेटा प्रोसेस है,
है ना, और जो बनने वाले सेगमेंट हैं जो मेटामेरिज्म से बनेंगे, उस बनने वाले सेगमेंट को आप मेटामर्स या मेटामियर्स बोलेंगे बेटा, राइट है। मेटामेरिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, और इससे जो एनिमल में सेगमेंट बनेगा बेटा, ये हर सेगमेंट क्या कहलाएगा, हर सेगमेंट बेटा यहां पर मेटामियर्स कहलाएगा। सेगमेंट को हमने मेटामियर्स बोला, मेटामर्स बोला, राइट है, लेकिन हमने प्रोसेस को क्या बोला, हमने प्रोसेस को कहा मेटामेरिज्म, राइट है। अब जरा सुनिए ध्यान से, क्या इंटरनल वे में हो रहा है, तो यहां पर एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज में लिया है, सीरियल रिपीटेशन, है ना। कम से कम कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलेगा। कैसे, मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि एनलिडा जिसमें अर्थवॉर्म आते हैं, अर्थवॉर्म में हमें नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा, जो कि एक सेगमेंट में है तो दूसरे सेगमेंट में भी है। तो क्या ऑर्गन्स का रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं, राइट है यहां तक, अच्छा ठीक है। अब देखिए ऐसा जो है कौन कौन से एनिमल में देखने को मिलेगा, ऐसा कौन कौन से एनिमल में देखने को मिलेगा बेटा, एक तो है यहां पर फाइलम एनलिडा के मेंबर्स, है ना, एक एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है अर्थवॉर्म का। फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा, फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां पर फाइलम एनलिडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में और फाइलम कॉर्डेटा में मेटामेरिज्म आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा जरा सुनना, मैं एक पॉइंट यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं बेटा, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। एनलिडा में और आर्थ्रोपोडा में जो सेगमेंटेशन होता है वो दोनों तरीके से होता है। इसका मतलब एक्सटर्नली भी होगा बेटा, राइट है, और यहां पे एनलिडा आर्थ्रोपोडा में यहां पे एक्सटर्नल वे में भी होगा सेगमेंटेशन, और इंटरनली भी हमें यहां पर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, राइट है। अच्छा, जिसे आप मेटामेरिज्म बोलते हैं। कॉर्डेट्स में भी मेटामेरिज्म होता है, लेकिन इनमें बेटा सेगमेंट का फॉर्मेशन, है ना, आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा, इनमें बनने वाले सेगमेंट इंटरनल तरीके से बनेंगे। इंटरनली सेगमेंट का यहां पर फॉर्मेशन होगा कॉर्डेट्स में इंटरनली, और एनलिडा और आर्थ्रोपोडा में इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली यहां पर बेटा हमें सेगमेंट बनते हुए दिखाई देंगे। हमने यहां पर मेटामेरिज्म को पढ़ा, क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं बेटा, क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है वो यहां पर मेटामेरिज्म, जो कि एक टाइप का बेटा सेगमेंटेशन होता है, उसको हमने जाना। अच्छा जरा सुनिए, अब मैं यहां पर ले चलता हूं आपको। तो मैंने आपको बोला कि भाई जिनमें सेगमेंटेशन है, जिनमें मेटामेरिज्म है, इसका मतलब हम यहां पर कौन कौन से एग्जांपल लिखे बेटा, फाइलम एनलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम कॉर्डेटा। बताइए इसके जो मेंबर हैं वो सेगमेंटेड एनिमल कहलाएंगे, राइट है। लेकिन जिनमें नहीं है बेटा, इसके अलावा जो भी हैं उनमें सेगमेंटेशन नहीं है, तो आप बोलना उसे अनसेगमेंटेड बॉडी रखने वाला एनिमल, अनसेगमेंटेड बॉडी रखने वाला एनिमल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जरा सुनिए ध्यान से, ये तो समझ में आ गया, इन तीनों में सेगमेंटेड, बाकी सब में अनसेगमेंटेड। लेकिन एक और बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि एक तरह का स्पेशल और यूनिक पॉइंट सेगमेंटेशन में मैं यहां पर मेंशन करने वाला हूं बेटा, जिसे हम कहते हैं यहां पर स्यूडो मेटामेरिज्म, जिसे आप और क्या बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे स्यूडो मेटामेरिज्म, या फिर बेटा आप यहां पर इसको बोलना स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या बोलना, स्यूडो सेगमेंटेशन बोलना, राइट है क्या। अच्छा स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडो मेटामेरिज्म, ये बेटा क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगर सेगमेंटेशन हो तो रहा है लेकिन प्रॉपर्ली ना हो, सेगमेंटेशन हो तो रहा है लेकिन प्रॉपर्ली ना हो, तो आप कहेंगे उसे स्यूडो सेगमेंटेशन, राइट है, स्यूडो मेटामेरिज्म बोलेंगे। और ये बेटा यहां पर किस में देखने को मिलता है, तो मैं पूरे फाइलम की बात नहीं कर रहा, पूरे फाइलम में सभी एनिमल की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं यहां पर किसी एक पर्टिकुलर फाइलम में जिसका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, मैं आने वाले टैपवर्म की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, टैपवर्म की बात कर रहा हूं, राइट है क्या, जरा बता दीजिए मुझे, है ना। अच्छा सुनो, एक और बात सुनो, एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि टैपवर्म जो होता है बेटा, ये कौन से फाइलम में आता है। तो बेटा एक फाइलम का नाम आप जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट है, क्या बोलते हैं,
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है ना उसमें यहां पर टैपवर्म आते हैं। सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्यूडो सेगमेंटेशन नहीं है, इसमें आने वाले टैपवर्म में होता है। अच्छा देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम होता है, इसमें बेटा एक क्लास आता है, इस क्लास का नाम होता है बेटा सिस्टोडा क्लास। क्या है बोलो? सिस्टोडा क्लास। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में सिस्टोडा क्लास जो है, सिस्टोडा क्लास जो है, इस सिस्टोडा क्लास में जो है आने वाले जो मेंबर है बेटा वो टैपवर्म कहलाते हैं। अच्छा, टैपवर्म में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं बेटा। जैसे देखिए एक एनिमल है जिसका नाम है बेटा टीनिया सोलियम। क्या नाम है? टीनिया सोलियम। तो बेटा ये जो टीनिया सोलियम है इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है बेटा, इसे हम यहां पर टैपवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए यहां पर टैपवर्म कहते हैं, ये डायग्राम है बेटा, टीनिया सोलियम जिसका कॉमन नेम होता है टैपवर्म, राइट है। अब देखो यहां पे इसे टैपवर्म कहते हैं और इसे पोर्क टैपवर्म कहते हैं बेटा, पोर्क टैपवर्म कहा जाता है ना। एक टीनिया सेजिनेटा होता है जिसे बिफ टैपवर्म कहते हैं, एक और होता है बेटा इकाइनोकोकस जिसे डॉग टैपवर्म कहते हैं। तो जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के सिस्टोडा क्लास में आने वाले एनिमल हैं उनका कॉमन नेम टैपवर्म होता है, और टैपवर्म यानी टीनिया सोलियम में बेटा सेगमेंटेशन प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलता है ना, तो इसे हम कहेंगे यहां पर इसमें स्यूडो सेगमेंटेशन होता है बेटा। मैंने सिखा रखा है स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स या ट्रू। बेटा इसका मतलब होता है यहां पे फॉल्स। अच्छा जरा हम समझते हैं, देखिए बेटा ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये बेटा बॉडी है, ये हमने किसी एनिमल के बॉडी को देखा है ना। अच्छा तो हमने देखा कि भाई ये प्रॉपर्ली ऐसे सेगमेंटेड थे। देखिए यहां पर क्या ये ट्रू सेगमेंटेशन है? देखिए सेगमेंट बन रहे हैं यहां पे अलग अलग, लेकिन जरा यहां देखो, यहां प्रॉपर्ली सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। ये मान लीजिए कोई एनिमल है, ये एनिमल है, लेकिन इनमें यहां पर इस तरह से प्रॉपर्ली सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए सेगमेंट प्रॉपर्ली नहीं बना तो आप क्या बोलेंगे? स्यूडो सेगमेंटेशन बोलेंगे बेटा, राइट है। आई होप यहां तक के जो भी पॉइंट है आप बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं। अच्छा जरा सुनिए ध्यान से, एक और बात यहां पर, एक और पॉइंट यहां पर ही समझाता हूं मैं। यहां देखिए आप, जैसे देखो हमने यहां पर टीनिया सोलियम की बात की, राइट है, टीनिया सोलियम की बात की, तो टीनिया सोलियम का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैं आपको समझा करके एक और कंसेप्ट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट बियॉन्ड द एनसीईआरटी है, लेकिन आप यहां पे जानिए बेटा। देखिए क्या है, देखिए मैंने टीनिया सोलियम का एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिया बेटा, ठीक है, केवल और केवल पॉइंट को समझने के लिए। मैंने कहा बेटा ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया। जरा देखिए आप ध्यान से, ये टीनिया सोलियम है बेटा, ये टीनिया सोलियम का ये वाला जो पोर्शन होता है इसका स्कॉलेक्स कहलाता है। स्कॉलेक्स इसका माउथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्कॉलेक्स है। ये वाला पार्ट जो है बेटा ये इसका नेक कहलाता है। क्या? ये वाला पार्ट इसका नेक कहलाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बेटा यहां से लेकर के यहां तक आपको देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को बेटा यहां पर कहा जाता है प्रोग्लॉटिड। क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड। बेटा यही वो प्रोग्लॉटिड है जिसे टीनिया सोलियम क्या करता है, अपने बॉडी से सेगमेंट के फॉर्म में ऐसे बाहर निकालता रहता है, राइट है। ये प्रोग्लॉटिड वो पार्ट है जिसे टीनिया सोलियम क्या करेगा, अपने बॉडी से सेगमेंट के फॉर्म में बाहर निकालता रहेगा। अच्छा इसको हम प्रोग्लॉटिड कहेंगे बेटा, या फिर इसी को ही कहा जाएगा, क्या इसी को ही कहा जाएगा स्यूडो सेगमेंट। क्या बोलेंगे? स्यूडो सेगमेंट। देखिए क्या होता है बेटा, इन सभी मेंबर जिनमें स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो सेगमेंटेशन होता है, तो प्रॉपर्ली सेगमेंटेशन नहीं होने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इनमें बनने वाले सेगमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी इनमें सेगमेंट जो है वो बनते रहते हैं। मैंने क्या बोला? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी सेगमेंट बनते रहेंगे बेटा। ये टीनिया सोलियम जो है अपने इस वाले पोर्शन को, प्रोग्लॉटिड को, है ना, क्या करेगा, ये से सेगमेंट के फॉर्म में बाहर रिलीज करता रहेगा, राइट है। तो इसमें क्या पाया जा रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी सेगमेंट बन रहा है, तो आप बोलना इसको क्या? स्यूडो सेगमेंटेशन, राइट है। सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में आने वाले क्लास सिस्टोडा, उसके अंदर आने वाले मेंबर टीनिया सोलियम टैपवर्म में देखने को मिलता है। आई होप आपको अब जो भी पॉइंट है वो क्लियरली समझ में आ गया। एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी से बाहर जो दिया है, और मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन जो सेगमेंटेशन में होगा, है ना, और अब तक के आए हुए पीवाईक्यू में जो भी पॉइंट जो सेगमेंटेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है, मैंने वो स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया बेटा। आप ये नोट्स बहुत ही शिद्दत से बनाइएगा और मुझ पे
ट्रस्ट करके बनाइएगा, ये मान लीजिएगा कि बस यही है जो है और इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है आपकी। अगर एनिमल किंगडम को अच्छे से बहुत ही डिटेल में जाकर के समझना है ना, उस पर कमांड हासिल करना है, तो ये कंटेंट, इतना कंटेंट तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब चलिए सीधे हम आगे बढ़ते हैं। अब सेगमेंटेशन तो हमने बेटा पूरा समझ लिया, ठीक है। और अब यहां पर सेगमेंटेशन के बाद बेटा अब नंबर है समझने का, अब हम क्या समझे, चलो हम सिमेट्री समझते हैं। आ जाओ, सिमेट्री को समझते हैं बेटा। तो सेगमेंटेशन के बाद अब नंबर है यहां पर सिमेट्री को समझने का। जरा देखिए यहां पर बेटा सिमेट्री क्या होता है। तो हमारे एनसीईआरटी में आप देखेंगे सिमेट्री वाले पोर्शन में बेटा ये दो डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। दो डायग्राम हमारे सिमेट्री वाले पोर्शन में ऐसे बना हुआ है। इन दो डायग्राम पे आऊंगा बेटा, लेकिन जरा देखिए पहले एनसीईआरटी में दिए हुए स्टेटमेंट को देखो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी की ये लाइंस आती है, और आप जब भी एनसीईआरटी से इन लाइंस को पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, या ये लाइंस जो है जब आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो वहां पे आप परेशान हो जाते हैं। तो जरा देखिए यहां पर सिमेट्री क्या होता है बेटा। देखो सिमेट्री होता क्या है कि अगर मैं किसी भी एनिमल में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिमेट्री को डिफाइन करेंगे। और सिमेट्री जो है ना उसके प्रेजेंस अब्सेंस के बिहाफ पर, सिमेट्री के प्रेजेंस अब्सेंस के बिहाफ पर आप एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। आप एनिमल को दो कैटेगरी में सिमेट्री के प्रेजेंस अब्सेंस के बिहाफ पर डिवाइड करेंगे बेटा। आ जाओ मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा सिमेट्री, राइट है। अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है, अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सिमेट्री के बारे में, ठीक है ना। अब यहां पर पढ़ने वाले हैं सिमेट्री के बारे में। देखिए सिमेट्री क्या होता है बेटा, सिमेट्री क्या है। सिमेट्री के बिहाफ पर मैंने क्या बोला, सिमेट्री के बिहाफ पर जो है आप एनिमल को है ना दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखो क्या है ये, जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल सपोज यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये कोई एक एनिमल है, ये इसका बेटा यहां पर सेंट्रल एक्सिस है, ये क्या है यहां पर सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस से आपने कोई भी प्लेन इस तरह से यहां पे क्रॉस किया, और हमने देखा कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हुआ बेटा, सेंट्रल एक्सिस को पास करता हुआ ये प्लेन इस एनिमल के बॉडी को टू सिमिलर हाफ, टू आइडेंटिकल हाफ में अगर डिवाइड करता है तो आप कहना कि हां उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ कोई भी प्लेन एनिमल के बॉडी को टू इक्वल हाफ, टू सिमिलर या फिर टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाता है तो आप कहना उसके अंदर सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री किस में है कि अगर आप बॉडी को डिवाइड कर पा रहे हैं टू इक्वल हाफ्स में, है ना, किसी प्लेन को पास करके सेंट्रल एक्सिस से, तो आप कहना कि यहां पर सिमेट्री है। लेकिन आपने यहां पे प्लेन को पास किया सेंट्रल एक्सिस से होते हुए, किसी भी एनिमल बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से होते हुए किसी प्लेन को आपने गुजारा उससे, है ना, लेकिन एनिमल बॉडी जो है वो टू सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हुआ, आप कहना उसमें सिमेट्री नहीं है। और जिनमें सिमेट्री नहीं होता बेटा उसे एसिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे, और जिनमें सिमेट्री होगा उसे सिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर ध्यान से बेटा, जिनमें सिमेट्री नहीं होगा, मान लीजिए जिनमें सिमेट्री अब्सेंट होगा, आप इसे नाम देंगे क्या, जिनमें सिमेट्री नहीं होगा आप इसे बोलेंगे बेटा एसिमेट्रिकल एनिमल, राइट है। जिनमें सिमेट्री नहीं है वो यहां पर एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाता है। और जिनमें यहां पर सिमेट्री होगा उसे आप यहां पर क्या बोलेंगे, उसे आप यहां पर सिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे बेटा। उसे क्या बोलेंगे, उसे आप यहां पर सिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। अब बेटा यहां पर सुनो, मैंने बोला ना अगर डिवाइड कर पा रहे हैं तो सिमेट्रिकल, डिवाइड नहीं कर पा रहे, टू इक्वल हाफ्स आपको देखने को नहीं मिला तो क्या बोलेंगे आप, एसिमेट्रिकल। मैं लिख भी देता हूं, चलिए मैं लिख भी देता हूं। जरा देखिए मैंने आपको क्या बोला, एसिमेट्रिकल तब है जब सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब यह है बेटा कि बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड, cannot be divided into two similar half, into two similar or you can say identical halves। दो सिमिलर आइडेंटिकल हाफ्स जो है ना आपको यहां पर देखने को नहीं मिला बेटा, है ना। दो इक्वल हाफ्स में वो एनिमल डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। उसे आप क्या बोल देना, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। अच्छा, अगर बॉडी के दो सिमिलर हाफ
देखने को मिलेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बिहाफ पर एनिमल को आपने कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया बेटा? आपने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जरा देखिए आगे का कंटेंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं, राइट है। अब जरा देखिए आगे का कंटेंट मैं आपको बताता हूं। सिमेट्रिकल एनिमल जो होता है उसे आप यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। कौन कौन से हैं बेटा? देखिए एक सिमेट्री है बेटा जिसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलना आप उसे? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक बाइलेटरल सिमेट्री है, सिमेट्री SYM, ठीक है। और एक सिमेट्री होता है बेटा जिसे आप बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री। अब देखो इन दोनों का डेफिनेशन हमारे NCERT में दिया हुआ है और उसी डेफिनेशन को हमें यहां पर समझना है। बाकी कंसेप्ट एग्जांपल वाले पॉइंट मैं आपको यहां समझाऊंगा, राइट है। अब जरा देखिए सिमेट्री अगर होगा भी तो एक को आप बोलना, एक को बोलना यहां पे बाइलेटरल और एक को आप बोलना रेडियल सिमेट्री। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? आखिर ये बाइलेटरल क्या है, आखिर ये रेडियल सिमेट्री क्या है? आओ पहले हम समझते हैं, फिर आगे मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा बेटा। अच्छा उससे पहले सुनो, उससे पहले एक और पॉइंट, उससे पहले मैं क्या उन सभी एनिमल के एग्जाम्पल बता दूं बेटा जिनमें सिमेट्री नहीं होती? भाई एसिमेट्रिकल का मतलब क्या था कि भाई इसके अंदर यहां पर सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। तो भाई एसिमेट्रिकल के एग्जांपल क्या है? जरा देखो हमें क्या टोटल 11 फाइलम पढ़ना है, उन्हीं 11 फाइलम को यहां पर एग्जांपल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जरा देखिए पहले यहां पर एक फाइलम के बारे में आपको बता रहा हूं बेटा, एक फाइलम जिसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा देखो फाइलम पॉरीफेरा। बेटा मैं सभी पॉरीफेरंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर कह रहा हूं मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरंस, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरंस। बेटा पॉरीफेरा फाइलम में आने वाले जो अधिकतर मेंबर हैं, अधिकतर मेंबर बोला है मैंने, है ना। मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरंस जो होते हैं उनमें सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जरा देखिए यहां पर, क्या सभी पॉरीफेरंस में सिमेट्री नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे बेटा। ज्यादातर पॉरीफेरंस, ज्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं बेटा उनमें सिमेट्री नहीं है, है ना। उनके बॉडी को आप, है ना, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते उसके सेंट्रल एक्सिस से प्लेन को गुजार करके। समझ रहे हैं कि आप पॉइंट? अब जरा देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पर कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं। ये एक्सेप्शन बेटा यहां पर स्पॉन्जेस मतलब पॉरीफेरंस का ही है। एक एग्जांपल है बेटा जिसका नाम है ल्यूकोसोलिनिया। क्या नाम है? ल्यूकोसोलिनिया। और एक और नाम जरा सुनिए ध्यान से, एक है बेटा ल्यूकोसोलिनिया और एक है बेटा यहां पर साइकन। क्या नाम है बेटा? साइकन। तो ल्यूकोसोलिनिया और साइकन बेटा ये दो एनिमल हैं। इन दोनों एनिमल में एक्सेप्शनली बेटा आप कहेंगे इनमें एक सिमेट्री हमें देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने कि भाई यहां पर पॉरीफेरंस जो है ना, ज्यादातर पॉरीफेरंस में सिमेट्री नहीं है, पर कुछ पॉरीफेरंस ऐसे हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। आप ये सोच के अभी परेशान मत हो कि सर रेडियल सिमेट्री क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी। देखो अभी डिस्कस करेंगे अपन बाइलेटरल क्या होता है, रेडियल क्या होता है। लेकिन जरा सुनो, ये दोनों भी बेटा स्पॉन्जेस हैं, तो भाई इनमें भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें क्या है? रेडियल सिमेट्री है। तो आप मुझे बताओ क्या सारे पॉरीफेरंस हैं जिनमें एसिमेट्रिकल कंडीशन है? नहीं, इन दोनों के अलावा, कुछ के अलावा, ल्यूकोसोलिनिया, साइकन के अलावा इनमें एक्सेप्शनली यहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डायग्राम भी डिस्कस करेंगे बेटा, पहले कुछ कंसेप्ट जान लो, पहले कुछ अलग तरीके का कंटेंट में मसाला दे दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, राइट है। अच्छा क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल बेटा, एक एग्जांपल जो कि स्पॉन्ज नहीं है, जो कि स्पॉन्ज नहीं है, एक अलग एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, एक अलग ही एग्जांपल बता रहा हूं। इसे आप पॉरीफेरा का मेंबर मत मान लेना बेटा। स्नेल है ना, स्नेल कब पढ़ेंगे? जब आप मोलस्का फाइलम पढ़ेंगे। देखिए मोलस्कन्स जब आप पढ़ेंगे बेटा, वहां पर एक मेंबर मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है स्नेल। देखिए स्नेल जो है ना, यूं तो मोलस्कन्स में मैं आपको बताऊंगा बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो इनिशियली लार्वल कंडीशन में, है ना, स्नेल जो होता है वो अपने बाइलेटरल सिमेट्री के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन जो एडल्ट स्टेज में, एडल्ट जो स्नेल होता है वो क्या करेगा? स्नेल का एक बेटा कवच होता है, शेल होता है, ठीक है, इसके बॉडी में शेल होता है। वो शेल के अंदर ही ऐसे रोटेट हो जाता है बेटा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। इस रोटेशन को बेटा टॉर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
टॉर्सन। कुछ पॉइंट तो ओरली समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो स्नेल होता है, एडल्ट स्नेल, वो अपने बॉडी को सेल के अंदर, कवच के अंदर ही ऐसे रोटेट कर लेगा बेटा, मतलब उसमें टॉर्सन देखने को मिलेगा। टॉर्सन की वजह से उसमें पाया जाने वाला बायलैटरल सिमेट्री वो एसिमेट्री कंडीशन में चेंज हो जाएगा, मतलब सिमेट्री गायब हो जाएगा। अब कैसे होता होगा प्रोसेस, जैसे कपड़ा लूम है और कपड़े को ऐसे जब हम सुखाने से पहले निचोड़ते हैं बेटा, तो निचोड़ने पे क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो देखिए इनमें पहले बायलैटरल सिमेट्री था, लेकिन इनमें पाया जाने वाला बायलैटरल सिमेट्री वो एसिमेट्रिकल कंडीशन में चेंज हो गया, क्योंकि इनमें एक फिनोमिना होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है बेटा, कि ये अपने शेल के अंदर अपने बॉडी को अपने उसी कवच के अंदर, उसी सेल के अंदर रोटेट कर लेते हैं, है ना, जिस प्रोसेस को हम टॉर्सन बोलेंगे, राइट है। तो बेटा ये जो एसिमेट्रिकल कंडीशन है वो एडल्ट स्नेल में भी हमें देखने को मिलेगा, है ना। और इन दोनों पॉरीफेरा में तो क्या है बेटा, यहां पर रेडियल सिमेट्री, और अधिकतर जो पॉरीफेरंस होते हैं उनमें एसिमेट्रिकल कंडीशन देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक के पॉइंट को आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए हम यहां पर सिमेट्रिकल एनिमल जो कि दो तरह के हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक बायलैटरल, एक रेडियल सिमेट्री, इन दोनों को बेटा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए उसके बाद डायग्राम की बात भी करेंगे। अच्छा जरा देखो ध्यान से, देखो यहां पर वो डायग्राम भी दे दिया बेटा। एक जो हमें यहां पर समझना होता है वो क्या है, वो है बेटा यहां पर रेडियल सिमेट्री, और एक क्या है यहां पर बायलैटरल सिमेट्री। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, पहले इस बायलैटरल सिमेट्री को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको रेडियल सिमेट्री को समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा ये कोई एनिमल है, ये कोई एक एनिमल है, राइट है। अच्छा, और एनिमल जो है बेटा ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, और इस सेंट्रल एक्सिस से मैंने क्या किया, इस सेंट्रल एक्सिस से बेटा देखो, इस सेंट्रल एक्सिस से मैंने कोई एक प्लेन को, है ना, इस एनिमल के बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से, है ना, यहां पे पास किया। और ये एक जो प्लेन है, जैसे ही हमने पास किया हमने देखा कि इस एनिमल का जो बॉडी है बेटा टू आइडेंटिकल, टू सिमिलर हाफ में डिवाइड हो गया। एक को हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ, एक को बोलेंगे हम राइट हाफ। तो देखो टू आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड हो गया बेटा। तो इस तरह के सिमेट्री को आप क्या बोलना, बायलैटरल सिमेट्री। नाम से ही मालूम चल रहा है कितने हाफ्स बन रहे हैं बेटा, यहां पर टू हाफ्स बन रहे हैं, दो हाफ्स बन रहे हैं, और ये दोनों साइड में बन रहे हैं। लेटरल वर्ड का मतलब क्या जानते हैं आप, साइड में बनना, राइट है। तो देखिए यहां पर जैसे ही आपने यहां पर कोई इसके सेंट्रल एक्सिस से होता हुआ प्लेन को पास किया, क्या इसका जो बॉडी है वो टू जो है राइट और लेफ्ट हाफ्स में देखने को मिल रहा है। तो लेटरल साइड में दो हाफ्स बन गए, दोनों सिमिलर है बेटा, तो आप बोलना है इसको क्या, बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जरा सुनिए सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये आपको दो आइडेंटिकल सिमिलर हाफ आपको केवल और केवल एक ही प्लेन को, है ना, सेंट्रल एक्सिस से गुजारने पर मिलेगा। अगर आप मान लीजिए, अगर आप चाहें कि भाई इसको ऐसे हम इस तरह से प्लेन को इस एक्सिस से गुजारें, और क्या ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मान लो चाहें कि किसी प्लेन को इस तरह से यहां पे पास कर रहे हैं, तो क्या इसके बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर दो हाफ्स बन रहे हैं एनिमल के बॉडी के, लेकिन केवल और केवल बेटा, केवल और केवल हम कह रहे हैं केवल और केवल एक सिंगल प्लेन से ही बेटा, एक सिंगल प्लेन या फिर एक ही प्लेन ऐसा है ना, वन प्लेन से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। आइए एनसीईआरटी के पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, इफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। जरा देखिए ध्यान से, एक ही प्लेन है जिसको हमने सेंट्रल एक्सिस से होते हुए गुजारा, तो उसके दो सिमिलर हाफ्स मिले। अगर मैं यहां से गुजारता तो क्या मिलता, नहीं। यहां से गुजारता तो क्या उसके दो सिमिलर हाफ्स मिलते, नहीं। एक ही प्लेन से, है ना, अगर यहां पर दो हाफ्स देखने को मिले, कोई दूसरा प्लेन उस एनिमल के बॉडी को टू आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाए, तो बेटा इस सिमेट्री को आप बायलैटरल सिमेट्री बोलना, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले डेफिनेशन समझिए आप। अच्छा अब यहां पर रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। आ जाओ, इस एनिमल को देखो बेटा, इस एनिमल को देखो, ये क्या यहां पर इस एनिमल का बॉडी है बेटा, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ये क्या यहां पर इसका, ये इसका बेटा सेंट्रल एक्सिस है। और हमने क्या किया, हमने बेटा यहां पर हमने क्या किया, इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए कोई एक प्लेन को इस तरह से गुजार दिया बेटा। हमने देखा जैसे ही इस प्लेन को यहां से पास किया, इस एनिमल का बॉडी जो है वो दो
आइडेंटिकल हाफ्स में यहां भी डिवाइड हो गया। लेकिन जरा सुनो, हमने इस प्लेन से इसको डिवाइड करना चाहा, राइट, इस प्लेन से डिवाइड करना चाहा तो भी हमें दो सिमिलर हाफ देखने को मिला। अगर हम यहां पे इसको इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो भी इसके बॉडी के सिमिलर हाफ देखने को मिलेगा। तो बताओ मैंने क्या बोला, यहां दो सिमिलर हाफ केवल एक प्लेन को, है ना, पास करके आपको देखने को मिला, लेकिन यहां बॉडी के दो सिमिलर आइडेंटिकल हाफ्स जो हैं आपको देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्लेन जो है इसके बॉडी से कैसे भी हम यहां पर पास कर रहे हैं, हर वो प्लेन जो है इस एनिमल के बॉडी को दो आइडेंटिकल, दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे सिमेट्री को आप रेडियल सिमेट्री बोलना। क्या बोलना? ऐसे सिमेट्री को आप रेडियल सिमेट्री बोलना। देखो आ जाओ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे, व्हेन एनी प्लेन, मतलब कोई सा भी प्लेन बेटा जिसको आप वहां पे पास कर रहे हैं थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एनिमल बॉडी, और वो प्लेन क्या करता है, डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, तो आप इस सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलना। जरा देखिए, समझिए ध्यान से बेटा, यही आपको समझना है। मैंने कहा यहां पर कोई सा भी प्लेन गुजारा, दो हाफ्स मिल गया जो कि उसके सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहा था। यहां पर बेटा कोई एक ही प्लेन है जो उसको टू आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। बोलो ये कंडीशन बाइलेटरल, ये कंडीशन रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री अगर है तो दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक और बार देखो बेटा, एक और बार आप इसको समझो, इस तरह से समझो आप। अच्छा, तो क्या मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की अब कोई जरूरत नहीं है? मैंने यही डायग्राम जो है बेटा यहां पर समझा दिया। देखो यही डायग्राम जो है बेटा यहां पर समझा दिया। इसी रेडियल सिमेट्री को हम समझते हैं कुछ अलग तरीके से। आ जाओ, देखो जैसे मान लो बेटा यहां पर ये कोई एक एनिमल का बॉडी है, ये कोई एक एनिमल का बॉडी है, और ये जो है ना बेटा ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। हमने पहले क्या किया, हमने यहां पर बेटा इस तरह से कोई एक्सिस को इस तरह से सेंट्रल एक्सिस से, है ना, सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हुए किसी प्लेन को ऐसे पास किया बेटा, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने इसको पास किया दो हाफ्स, दो सिमिलर हाफ मिल गया। अब मैं कह रहा हूं एक और प्लेन लिया बेटा इस तरह से, इस प्लेन ने भी इस एनिमल के बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब हम यहां पर एक और प्लेन ले रहे हैं, ये प्लेन भी इसको क्या कर रहा है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए ये प्लेन भी क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये कोई भी प्लेन आप इस एनिमल के, है ना, बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से होके गुजार रहे हो, हर वो प्लेन जो है इसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो आप उसे यहां पर रेडियल बोलना, ठीक है। अच्छा, जरा देखिए आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, लेकिन इस कंटेंट में करेंगे। आ जाओ हम एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा। देखिए यहां पर पहले जो रेडियल सिमेट्री है इसके बारे में एक और जो बात है मैं आपको समझा दूं। देखिए पहले एग्जांपल ही देखते हैं। यहां पर एग्जांपल बेटा, यहां पर स्टार्टिंग में मैं दो एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं, दो एग्जांपल मैं रेडियल सिमेट्री में मेंशन कर रहा हूं। देखिए एक एग्जांपल हो गया बेटा फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। एक एग्जांपल आप ध्यान रखना, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है, फाइलम सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर बेटा, यहां पर मैं सीधे कह रहा हूं, यहां पर मैं सीधे कर रहा हूं कौन कौन सा फाइलम है, तो मैं कहूंगा बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के फाइलम, है ना, हेमिकॉर्डेटा तक, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक जो है वो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अब जरा एक बात और आप नोट पॉइंट में मेंशन करेंगे, और ये पॉइंट क्या है, चलो मैं इसको यहीं पर ही बता देता हूं, यहीं पर ही एक बॉक्स बना करके मैं इस पॉइंट को भी आपको समझाता हूं बेटा, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर हम यहां पर इकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं बेटा, अगर हम यहां पर इकाइनोडर्मिटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मिटा के लाइफ साइकिल में दो स्टेज आता है। इनिशियल स्टेज इसका कौन सा स्टेज कहलाता है बेटा, इसका लार्वल स्टेज कहलाता है, और जो एक और स्टेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको एडल्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लाइफ साइकिल में हमें दो स्टेज देखने को मिलता है, एक लार्वल स्टेज, एक एडल्ट स्टेज। आप एक बात ध्यान रखना कि लार्वल स्टेज में बेटा इकाइनोडर्मिटा जब लार्वल स्टेज में होता है तो इसमें यहां पर सिमेट्री देखने को मिलेगा, वो होगा कौन सा, वो होगा बेटा यहां पर बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन लार्वल स्टेज में पाया जाने वाला बायलेटरल सिमेट्री जब ये इकाइनोडर्मिटा एडल्ट स्टेज में होगा तो इसका बायलेटरल सिमेट्री चेंज हो जाएगा किस सिमेट्री में, तो बेटा वो रेडियल सिमेट्री में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर इकाइनोडर्मिटा यहां पे एडल्ट कंडीशन में है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जब वो लार्वल कंडीशन में है उसमें
बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के हेमिकॉर्डेट्स के बीच में जो इकाइनोडर्मेटा आ रहा है बेटा, तो इसके अंदर आने वाला इकाइनोडर्मेटा हम यहां पर केवल और केवल लार्वल स्टेज, इकाइनोडर्मेटा के लार्वल स्टेज की बात करेंगे। एडल्ट स्टेज में तो क्या हो जाएगा, एडल्ट स्टेज में यही बेटा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। एक और बात देखो, ल्यूकोसोलेनिया और साइकन, इन दोनों को भी आप यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी यहां पर एसिमेट्रिकल कंडीशन का एक्सेप्शन था, इसमें भी यहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारे एग्जांपल समझ में आ गया। देखो जरा रेडियल सिमेट्री के सारे एग्जांपल सुनो बेटा। मैंने कहा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्मिटा, रेडियल सिमेट्री, और देखो ल्यूकोसोलेनिया, साइकन, स्पॉन्जेस होने के बावजूद भी रेडियल सिमेट्री। क्या आप ये सारे एग्जांपल ध्यान रखेंगे? ये रेडियल सिमेट्री के सारे एग्जांपल हो गए बेटा। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर रेडियल सिमेट्री आपको 2 बार देखने को मिले तो ऐसे रेडियल सिमेट्री को आप क्या बोलना, आप कहना बाई रेडियल सिमेट्री। अगर आपको रेडियल सिमेट्री 2 बार देखने को मिले आप कहना बाई रेडियल सिमेट्री। और अगर रेडियल सिमेट्री आपको बेटा यहां पर 5 बार देखने को मिले तो आप इसको कहना पेंटा रेडियल सिमेट्री। क्या बोलना? पेंटा रेडियल सिमेट्री। 2 बार देखने को मिला बाई रेडियल सिमेट्री। अगर आपको यहां पर 5 बार देखने को मिला आप कहेंगे यहां पर पेंटा रेडियल सिमेट्री। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कई बार मॉड्यूल में रेडियल की जगह बाई रेडियल, पेंटा रेडियल ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। रेडियल क्या है मैंने बता दिया, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैंने बता दिया, लेकिन बाई रेडियल और पेंटा रेडियल क्या होता है मैं कह रहा हूं कि रेडियल सिमेट्री अगर आपको 2 बार देखने को मिले, ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कहा कि अगर आपको रेडियल सिमेट्री कितनी बार देखने को मिल रहा है, 2 टाइम देखने को मिल रहा है, और यहां बोला कि अगर रेडियल सिमेट्री आपको 5 टाइम देखने को मिल रहा है, तो अगर 5 टाइम देखने को मिलेगा और 2 टाइम देखने को मिलेगा तो इन दोनों कैटेगरी में बेटा कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखिए सिलेंट्रेटा तो यहां पे रेडियल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन सिलेंट्रेटा में फर्दर जब मैं आपको फाइलम लेवल की बात करेंगे तो वहां पर एक एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, जिसका नाम है बेटा सी एनीमोन। क्या नाम है? सी एनीमोन। सी एनीमोन को मेट्रीडियम और एडम्सिया के नाम से भी जानते हैं। सी एनीमोन को मेट्रीडियम भी कहते हैं, एडम्सिया भी कहते हैं, लिख लेते हैं। देखो यहां पर सी एनीमोन को ही बेटा मेट्रीडियम भी बोलेंगे आप, एडम्सिया भी बोलेंगे। तो देखो ये क्या होता है, कौन से फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा में आता है। सिलेंट्रेटा में आने वाला सी एनीमोन बेटा बाय रेडियल सिमेट्री उसमें देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री 2 टाइम देखने को मिलता है। पेंटा रेडियल सिमेट्री, पेंटा रेडियल सिमेट्री बेटा आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? आपको देखने को मिलेगा बेटा ये स्टारफिश में। किसमें? स्टारफिश के अंदर पेंटा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा बेटा। और पेंटा रेडियल सिमेट्री जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर आने वाले स्टारफिश में देखने को मिलेगा। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर आने वाला मेंबर है। जब मैं फाइलम लेवल की बात करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो जरा सुनिए ध्यान से भाई, इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें स्टारफिश है। स्टारफिश जो है उसके एडल्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलता है बेटा, यहां पर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहां पर ये पॉइंट मैंने आपको समझाया कि बाई रेडियल किसमें होता है, पेंटा रेडियल किसमें होता है। रेडियल सिमेट्री के सारे एग्जांपल आपने डिस्कस कर लिया। बाइलेटरल फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू द हेमिकॉर्डेट, बट इसमें इकाइनोडर्मेटा केवल हम लार्वल स्टेज को कंसीडर कर रहे हैं। क्या आपने यहां पर सिमेट्री को पूरा डिफाइन किया? क्या हमने ये दोनों डायग्राम भी समझ लिया? एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ ये स्टेटमेंट भी हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनते हैं। देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बेटा। क्या हमने सिमेट्री को पूरा समझ लिया है? क्या हमने सेगमेंटेशन को पूरा समझ लिया है? अब यहां पर बेटा हमें एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना है, जिसे हम यहां पर बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेशन की बात करेंगे बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक एडिशनल पॉइंट बताऊंगा कि आखिर ये जो सर्कुलेशन वर्ड होता है बेटा इसका क्या मतलब होता है। फिर हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स जिसे एनसीईआरटी ने समझा रखा है उसकी बात करेंगे। पहले आओ सर्कुलेशन को हम जानते हैं, सर्कुलेशन को हम समझते हैं। आइए ध्यान से
देखो बेटा, सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर्कुलेशन कौन कौन से सब्सटेंस का होता है। सर्कुलेशन कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि सर्कुलेशन जो है शो करेंगे। तो देखो बेटा, सर्कुलेशन जो होता है ये किसका होता है? सर्कुलेशन ब्लड का होता है, राइट है। सर्कुलेशन ब्लड का होगा। सर्कुलेशन और किसका होगा? तो आप कहेंगे वाटर का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पर सर्कुलेशन का मतलब होता है बेटा कि जो फूड है जिसका डाइजेशन हो गया वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो भी सर्कुलेशन कहला सकता है। तो हम कहेंगे बेटा यहां पर जो डाइजेस्टिव फूड है, डाइजेस्टिव फूड का सर्कुलेशन हो सकता है। इवन जो यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं बेटा, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो वेस्ट मटेरियल का भी सर्कुलेशन होता है। और वेस्ट मटेरियल में मैं यहां पर 3 कंसीडर कर रहा हूं। आप जानते हैं अमोनिया की बात करें यहां पर, अगर हम यहां पे यूरिया की बात करें, इवन हम यहां पर यूरिया के अलावा, है ना, यहां पर यूरिक एसिड की बात करते हैं बेटा। तो जरा देखिए यहां पर सर्कुलेशन वर्ड का क्या मीनिंग है। सर्कुलेशन जो है यहां पे ब्लड का हो सकता है, H2O वाटर का हो सकता है, डाइजेस्टिव फूड का हो सकता है, इवन वेस्ट मटेरियल अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का भी हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा देखो, सर्कुलेशन बेटा यहां पर गैस का भी हो सकता है। इसका मतलब सर्कुलेशन जो है वो गैसियस भी हो सकता है। सर्कुलेशन बेटा यहां पर गैसियस भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट समझाया बेटा, सर्कुलेशन जो है ना वो कौन कौन से, है ना, मटेरियल का हो सकता है, ये मैंने समझाया। लेकिन अब जरा सुनो ध्यान से आप, अब जरा सुनो बेटा, अगर हम यहां पर सर्कुलेशन की बात करें, अगर हम यहां पर सर्कुलेशन की बात करें तो एक और बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आ जाओ, इसे हम फर्दर पढ़ेंगे। यहां से बहुत ज्यादा जरूरी, है ना, यहां पर क्वेश्चन बनता है, तो मैं लिख देता हूं भाई ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसका मतलब ये है बेटा हमारे लिए ज्ञान की बात, राइट। ज्ञान की बात में आप इस पॉइंट को समझो बेटा। ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात में हमें यहां पर क्या जानना है? हमें यहां पर यह जानना है कि सर्कुलेशन, हमने कहा ना बेटा ये वाटर का भी होता है, सर्कुलेशन वाटर का भी होता है, और सर्कुलेशन किसका होता है बेटा? सर्कुलेशन ब्लड का भी होता है। बेटा अगर वाटर का सर्कुलेशन होगा तो वाटर के सर्कुलेशन से रिलेटेड आपको 2 बातें फर्दर फाइलम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको यहां पर ही एक साथ लिखाता हूं ज्ञान की बात में। जरा देखिए, जब हम पॉरीफेरेंस मतलब स्पॉन्जेस की बात करते हैं बेटा, वहां पर वाटर के सर्कुलेशन में एक कैनाल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? हम यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है बेटा, यहां पर ये हमें देखने को मिलेगा किस में? तो ये हमें देखने को मिलेगा बेटा पॉरीफेरेंस में। बेटा जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा मतलब जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा में बेटा यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, राइट है। अच्छा जरा सुनो, और एक और वाटर के, है ना, वाटर के लिए ही बेटा यहां पर एक और यहां पे सिस्टम देखने को मिलता है जो इकाइनोडर्मिटा में देखने को मिलेगा, जो होता है बेटा यहां पर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? हमने कहा वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम भी वाटर के सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और बेटा ये कौन से फाइलम के मेंबर में देखने को मिलेगा? ये होता है बेटा यहां पर फाइलम इकाइनोडर्मिटा में। किसमें? ये होता है बेटा यहां पर फाइलम इकाइनोडर्मिटा में। जरा आप यहां पे ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि देखो फाइलम इकाइनोडर्मिटा जो है, फाइलम इकाइनोडर्मिटा में तो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, फाइलम पॉरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं बेटा, इसके अंदर होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के ये 2 पॉइंट आपको जब डिटेल में मैं पॉरीफेरा और इकाइनोडर्मिटा समझाऊंगा तब भी हम बात करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखो ब्लड की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं बेटा। ये अगर हम ब्लड में देखें तो देखो ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बेटा ये हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 टाइप्स जान करके समझना है ना। जैसे देखिए हमारे अंदर एक क्लोज डक्ट है, हमारे अंदर क्लोज डक्ट है, अलग अलग टाइप के डायमीटर रखने वाले डक्ट हैं, और उसके अंदर यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। और अगर क्लोज डक्ट के अंदर अगर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, उसे आप
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन बोलेंगे, और ओपन स्पेस में होता है तो आप कहेंगे वहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट है। चलिए हम यहां पे बेसिक जान चुके हैं, अब बेटा जो एनसीईआरटी ने हमसे बोला है जानने के लिए वो समझते हैं। यहां पर जरा देखिए यहां पर कंटेंट क्या है। पॉइंट यहां पर ये है बेटा कि अगर हम यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, यहां पर इसके टू टाइप्स देखने को मिलते हैं बेटा, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है बेटा क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। आ जाओ पहले हम यहां पर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन को समझते हैं। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन ये आखिर कैसे होता है, देखो यहां पर बेटा, देखो क्लोज टाइप में क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो दे रखा है वही देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ द वेसल्स, एक वेसल्स के सीरीज के थ्रू ब्लड जो है वो सर्कुलेशन शो करेगा, है ना। जो वेसल्स जो है वो डायमीटर के हिसाब से बेटा वेरी करता है, मतलब उसका डायमीटर वेरी करता है। तो देखिए अलग अलग डायमीटर रखने वाले सीरीज ऑफ वेसल्स के थ्रू अगर ब्लड का क्या हो रहा होता है, सर्कुलेशन हो रहा होता है, तो आप इसे बोलना क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एक क्लोज डक्ट में, एक बंद डक्ट के अंदर जो है ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और वो जो क्लोज वेसल है, क्लोज डक्ट है, उसका डायमीटर वेरी करता है। क्लोज डक्ट कहने का मतलब क्या है बेटा, हम यहां पे आर्टरीज की बात कर रहे हैं, हम यहां पर वेन्स की बात कर रहे हैं, हम यहां पे ब्लड कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड कैपिलरी सिस्टम होता है, उसके अंदर यहां पे ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है। तो आप बोलना बेटा उसको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा ये किस में देखने को मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यही सेम पॉइंट मैंने यहां तो कहा कि क्लोज डक्ट में हो रहा है सर्कुलेशन ब्लड का, लेकिन अगर मैं बोलूं आपको क्या, अगर मैं बोलूं कि बेटा ब्लड जो होता है वो ओपन स्पेस या किसी बॉडी कैविटी के अंदर हमें यहां पर सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे, जिसकी वजह से हम कहें कि देखिए इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चों के ब्रेन में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स होता होगा, इसलिए ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। लेकिन यहां पे सोचते हैं कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होता। बेटा इनमें ब्लड वेसल्स हो सकता है, ब्लड वेसल्स हो सकता है, राइट है, लेकिन इनके ब्लड वेसल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि इसके बीच में कुछ कैविटी रह जाता है, या फिर आप ये कहिए कि कैपिलरी सिस्टम जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता उनमें। तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि कभी कभी जो इनके सेल्स हैं और टिश्यू हैं, ओपन टाइप की बोल रहा हूं, कभी कभी सेल्स और टिश्यू हैं वो उसी ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो लगेगा कि इनके सेल और उनके जो टिश्यू हैं या इवन उनके जो ऑर्गन होते हैं वो ब्लड में डूबा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंसेक्ट के ब्लड को हिमोलिम्फ कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमोलिम्फ, और उसके अंदर हिमोलिम्फ के अंदर उनके ऑर्गन्स डूबे हुए रहते हैं। कॉकरोच में हमें यहां पर ये पॉइंट जानना है बेटा, राइट है। तो सुनिए मैंने क्या बोला कि ब्लड वेसल्स तो है लेकिन लूजली अरेंज है। अच्छा कैसे अरेंज है, देखिए यहां पर, ये देखो ये ब्लड वेसल्स है सपोज यहां पर, तो इसके अंदर कुछ ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है। ये जो बेटा ओपन स्पेस है बेटा, ये जो यहां पर आपको ओपन स्पेस देखने को मिल रहा है या जो बॉडी कैविटी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर यहां पर ब्लड जो है वो फ्लो होने लगेगा। तो देखो यहां पर ओपन स्पेस बॉडी कैविटी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो लगेगा कि इनकी जो सेल्स हैं, इनके टिश्यू जो हैं वो इस ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब ये डूबे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी में इसको समझाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट दिया है कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू इवन ऑर्गन मान सकते हैं आर बाथ इन इट। इसका मतलब है सेल्स और टिश्यू जो हैं यहां पर बेटा ब्लड के ओपन स्पेस में सर्कुलेट करते टाइम उसके कांटेक्ट में आएगा, लगेगा कि सेल्स और टिश्यू उसमें डूबा हुआ है, उसमें बाथिंग कंडीशन में है, राइट है। आई होप आपको ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया कि बेटा यहां पर ओपन टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब जरा सुनिए ध्यान से, एक और पॉइंट मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं बेटा, इसके अंदर जरा देखिए ब्लड वेसल्स हो सकता है लेकिन कैपिलरी सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो ओपन स्पेस में बह रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लोज डक्ट होता है, एक क्लोज वेसल होता है बेटा, सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं जिनका डायमीटर वेरी कर सकता है, मे बी आर्टरीज, मे बी वेन्स और मे बी ब्लड कैपिलरीज।
ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ओपन टाइप में। ओपन टाइप में बेटा हम यहां पे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट की बात करेंगे, हम यहां पे मोलस्क की बात करेंगे, मोलस्का फाइलम के जो मेंबर होते हैं बेटा, हम यहां पे इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे, हम यहां पे हेमिकॉर्डेट्स की बात करेंगे, और कुछ कॉर्डेटा में भी, सब में नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेटा जो होता है बेटा उसमें तो क्लोज टाइप का होता है सर्कुलेशन, राइट है। लेकिन कुछ कॉर्डेटा जो कि लोअर हैं, तो लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं बेटा, है ना, जैसे इनमें ट्यूनिकेट्स आता है। आप जब कॉर्डेटा फाइलम पढ़ेंगे तो मैं आपको पता है यहां पर क्या बताऊंगा, कॉर्डेटा में आपको बताऊंगा बेटा एक यहां पर मेंबर हैं जो कि, है ना, जो कि यूरोकॉर्डेटा कहलाते हैं। क्या? यूरोकॉर्डेटा। बेटा यूरोकॉर्डेटा जो है उनका बॉडी ट्यूनिसिन लाइक जैकेट से बना हुआ होता है ना, इसीलिए बेटा इसी को पता है हम क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा या फिर बोलेंगे ट्यूनिकेटा। तो या फिर इसमें आने वाले जो एनिमल हैं, मेंबर हैं बेटा, ये ट्यूनिकेट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिकेट्स, यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल लोअर, है ना, कम डेवलप कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, जिसमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जिसमें बेटा यहां पर ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो ज्यादातर कॉर्डेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, उनमें क्लोज डक्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, उनमें क्लोज टाइप का होगा। देखिए अधिकतर कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज टाइप का, और कुछ जो लोअर कॉर्डेट है लाइक ट्यूनिकेटा, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, वहां पर हेडमेनिया है, हडमेनिया, साल्पा, एसिडिया, राइट है। तो बेटा उन सभी की बात करें वो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, क्लोज टाइप में देखो यहां पर एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे एक है एनिलिडा फाइलम में आने वाले मेंबर्स, एक है बेटा यहां पर सीफेलोपोड मोलस्क। देखो यहां पर बेटा क्या पॉइंट है, यहां जो मैंने मोलस्क बोला है बेटा, मोलस्क में यहां पर अलग अलग क्लासेस होते हैं। सीफेलोपोड मोलस्क में बेटा कौन कौन आते हैं, 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा। इसमें आता है यहां पर ऑक्टोपस, राइट है। अगर हम यहां पर ऑक्टोपस की बात करें तो वो सीफेलोपोड मोलस्क होता है बेटा। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल है, हम पढ़ेंगे फर्दर लॉलीगो। एक और एग्जांपल है बेटा जिसका नाम है स्क्विड। बेटा ये सारे जो मेंबर हैं ये मोलस्का के मेंबर हैं जो सीफेलोपोड मोलस्क कहलाते हैं। इनमें तो होता है क्लोज टाइप का, लेकिन इसके अलावा जो भी है उसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सीफेलोपोड। क्या बोलेंगे? नॉन सीफेलोपोड मोलस्क। बेटा उसके अंदर यहां पे ओपन टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें पिंक टेडा, है ना, ये सब आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब सुनो, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने यहां पर एग्जाम्पल की बात की है, एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं एग्जाम्पल के पॉइंट। आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्क में भी नॉन सिफेलोपोडा, क्योंकि सिफेलोपोडा मोलस्क में क्या होता है, यहां पर क्लोज होता है ना। अच्छा, हेमिकॉर्डेटा और सम लोअर कॉर्डेट्स लाइक ट्यूनिकेट्स, हर्डमेनिया, साल्पा, एसिडिया, राइट है ना, इन सब में ओपन होगा, है ना। और अधिकतर कॉर्डेट्स में, एलिड्स में, और जो सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं बेटा उनमें क्लोज होता है। एक और बात ध्यान रखना है आपको, क्या मैं आपको बता दूं कि जो पहली बार क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर पहली बार जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में देखने को मिला, तो आप कहना यहां पर एनिलिडा में देखने को मिला। पहली बार जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखने को मिला, तो आप कहेंगे फाइलम एनिलिडा के मेंबर में हमें देखने को मिला, राइट है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर एज सच ध्यान रखना है। हमने यहां पर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, जान लिया है। जरा देखो सर्कुलेशन कौन कौन से सब्सटेंस का होता है, पहले मैंने आपको ये बताया, फिर मैंने इसके टाइप्स आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। क्या मैंने सेगमेंटेशन बता दिया, क्या मैंने सिमेट्री बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, डायग्राम आपको बता दिया। अब यहां पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए हैं बेटा। अब एक पॉइंट बचा हुआ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बचा हुआ है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बचा हुआ है। आ जाओ, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जरा देखिए, पहले है ना हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, राइट है। आ जाओ, देखो यहां पर समझते हैं। देखो हमने कहा हम यहां पर बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जरा सुनना इस बात को आप ध्यान से और आराम से समझिएगा। देखो क्या कंसेप्ट है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ना, ये वर्ड आपको अलग अलग फाइलम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरा देखिए,
मैं यहां पर बताने वाला हूं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। जरा देखो, हमारे पूरे फाइलम में जगह जगह पे आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो कहीं लिखा होगा कि इस फाइलम में होने वाला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट टाइप का होता है। कभी लिखा होगा इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो किस बिहाफ पर डिसाइड किया कि डायरेक्ट कब और इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट कब? ठीक है, तो देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसको एनसीईआरटी ने यहां पर दो एस्पेक्ट में बात की है बेटा। देखो यहां पे बोला है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो सकता है, ये डायरेक्ट टाइप का हो सकता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और कैसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये इनडायरेक्ट टाइप का हो सकता है। अच्छा, अगर बेटा यहां पर डायरेक्ट टाइप का हो और इनडायरेक्ट टाइप का हो, कैसे डिसाइड किया आपने सर कि आखिर इनडायरेक्ट कब और डायरेक्ट कब? बेटा डायरेक्ट तब होगा जब मान लीजिए किसी भी एनिमल है ना के अंदर, किसी भी फाइलम के अंदर आने वाले एनिमल के अंदर बेटा अगर लार्वल स्टेज ना पाया जाता हो, अगर बेटा उसके अंदर लार्वा नहीं है, अगर लार्वल स्टेज क्या है बेटा अब्सेंट, तो आप कहना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट टाइप का होगा। अगर मान लीजिए किसी फाइलम के अंदर आने वाले एनिमल में लार्वा प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज यहां पर प्रेजेंट होगा, तो लार्वल स्टेज अगर बेटा प्रेजेंट होगा, आप कह देना उसमें होने वाला डेवलपमेंट कैसा होगा, इन डायरेक्ट टाइप का होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट कब होगा, ये पॉइंट हमने यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेटा पूरा समझ लिया है। आई होप यहां तक का पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बिहाफ पर एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। अब ये दोनों कैटेगरी कौन से हैं, जरा सुनिए ध्यान से। दोनों कैटेगरी बेटा यहां पर क्या होता है, एक एनिमल जिसको कहते हैं प्रोटोस्टोमेट, क्या बोलते हैं, एक एनिमल को कहा जाता है प्रोटोस्टोमिया या फिर आप बोलेंगे प्रोटोस्टोमेट, राइट है। एक एनिमल प्रोटोस्टोमेट कहलाता है, एक एनिमल जो है बेटा ये कहलाएगा ड्यूटेरोस्टोमेट। क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमेट बोलेंगे, राइट है क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान समझो, एक कंडीशन है बेटा प्रोटोस्टोमेट, एक है बेटा यहां पर ड्यूटेरोस्टोमेट, राइट है। लेकिन इन दोनों के पॉइंट हमें यहां पर जानना है, इन दोनों के पॉइंट हमें यहां पर समझना है, ठीक है। आइए हम समझते हैं प्रोटोस्टोमेट टाइप के एनिमल कौन होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट टाइप के एनिमल कौन होते हैं। तो देखिए क्या होता है बेटा, यहां समझो आप, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, राइट, तो अलग अलग स्टेजेस बनते हैं, जिसे आपने है ना जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर में पढ़ा हुआ है। देखो क्या पढ़ा है आपने, जाइगोट बना था, जाइगोट में सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन हुआ है ना, और जिससे मल्टी सेलुलर स्टेज बना बेटा, जिसमें एक तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मैंने आपको समझाया था बेटा मोरूला बनता है, एक मैंने आपको बताया था कि उसमें ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है, एक मैंने आपको बताया था बेटा कि इसके अंदर यहां पर गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन भी होता है। तो देखो मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला, राइट है। यहां पर 3 तरह के हमें जो है स्टेजेस देखने को मिला, और तीनों स्टेज बेटा यहां पर क्या होता है, ये तीनों स्टेज मल्टी सेलुलर स्टेज होता है, राइट है। और जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहां हुआ था, गैस्ट्रूला स्टेज में हुआ था। तो अब पॉइंट क्या है बेटा कि गैस्ट्रूला स्टेज जो होता है ना, गैस्ट्रूला स्टेज, वैसे ये जो टर्म्स हैं बेटा, ये जो डेवलपमेंट के फेजेस हैं, आपको डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास एनसीईआरटी में डिटेल में समझना होता है। लेकिन देखिए यहां पर फिर भी कुछ पॉइंट इससे रिलेट कर रहा है तो जानना जरूरी है। देखो यहां पर क्या है कि बेटा यहां पर जो गैस्ट्रूला स्टेज होता है बेटा, है ना, गैस्ट्रूला स्टेज जो होता है उसके अंदर एक कैविटी बनता है, उस कैविटी को आर्किनटेरॉन बोलेंगे। 12th क्लास का पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, आर्किनटेरॉन। देखिए तो गैस्ट्रूला स्टेज में एक कैविटी बनता है जिसे आर्किनटेरॉन कहते हैं बेटा। उस आर्किनटेरॉन का जो अपर माउथ होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्लास्टोपोर। क्या कहलाएगा, ब्लास्टोपोर कहलाएगा। और इन्हीं जर्म लेयर से
अच्छा बताओ, क्या गैस्ट्रुला स्टेज में जर्म लेयर बनता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, राइट है। इन्हीं जर्म लेयर से बेटा आगे जाकर के फर्दर ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन के बनने को ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। ब्लास्टोपोर जो होता है बेटा, ब्लास्टोपोर, ये आगे जाकर के माउथ और एनस में डेवलप होगा। ब्लास्टोपोर माउथ एनस में डेवलप होगा, लेकिन पहले माउथ में डेवलप हो रहा है या फिर पहले एनस में डेवलप हो रहा है? इस बिहाफ पर, डेवलपमेंट के बिहाफ पर एनिमल को आपने प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट बोला। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से। अब देखो बेटा, एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ब्लास्टोपोर क्या होता है? अगर मैं ब्लास्टोपोर बोलूं तो ब्लास्टोपोर क्या है? गैस्ट्रुला स्टेज में जो एक कैविटी बनता है बेटा, उसे आर्केंटेरॉन कहते हैं, जिसका जो अपर जो पोर होता है, अपर माउथ होता है बेटा, वो ब्लास्टोपोर कहलाता है। अगर बेटा ब्लास्टोपोर से पहले एनिमल में माउथ बन जाए तो आप ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोमेट बोल देना। देखो कैसे, देखो प्रोटो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, और स्टोमा वर्ड का मतलब होता है बेटा माउथ। तो जरा देखिए यहां पर क्या बोला। अगर मैंने बोला कि एनिमल में पाया जाने वाला जो ब्लास्टोपोर होता है बेटा, ये ब्लास्टोपोर क्या हो जाए? पहले ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाए और डेवलप होकर के पहले माउथ बना ले, डेवलप होकर के पहले माउथ बना ले, तो आप ऐसे एनिमल जिसमें पहले माउथ बन रहा है, आप इसे प्रोटोस्टोमेट बोल देना। राइट है। अच्छा देखिए ध्यान से, अब यहां पर देखो, हम ड्यूटेरोस्टोमेट की बात करते हैं बेटा। ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब, ड्यूटेरो का मतलब सेकेंड, और स्टोमा का मतलब क्या है? यहां पर माउथ। स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। तो ऐसे एनिमल में क्या होगा? तो ऐसे एनिमल में देखो माउथ बनेगा बाद में, सेकेंड टाइम। फर्स्टली यहां पर पहले क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्टली यहां पर बेटा इसमें माउथ नहीं, देखो यहां पर क्या बना? माउथ। लेकिन अगर माउथ बाद में बने, पहले क्या बन जाए बेटा? पहले एनस बन जाए। तो फर्स्टली यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एनस। और एनस के बाद बेटा पहले एनस बना, देन अगर यहां पे सेकेंड टाइम क्या बनेगा? माउथ बनेगा। तो ऐसे एनिमल को जिसमें माउथ दूसरी बार बन रहा है, पहले क्या बन रहा है? एनस, बाद में क्या बन रहा है? माउथ, ऐसे एनिमल को ड्यूटेरोस्टोमेट बोल देना। राइट है। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? जरा देखिए एक और बात समझो। आपको समझ में आया कि ये ब्लास्टोपोर हमने वर्ड क्यों यूज में लिया और ये कहां से आया? तो देखो, इफ ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ फर्स्ट, प्रोटोस्टोमेट। इफ ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस देन माउथ, तो आप बोलेंगे यहां पर ड्यूटेरोस्टोमेट। अच्छा आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहां पर 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। 3 एग्जाम्पल, 3 फाइलम के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, मतलब 3 फाइलम का नाम ध्यान रखना है। एक तो क्या है? एक है बेटा इकाइनोडर्मेटा, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते हैं। एक बेटा हेमिकॉर्डेटा और एक है बेटा यहां पर कॉर्डेटा। ठीक है, तो देखो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन तीनों में यहां पे ड्यूटेरोस्टोमेट कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन प्रोटोस्टोमेट किस में होता है? प्रोटोस्टोमेट किस में होता है? देखिए मैं यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल है यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीस, राइट? प्लेटीहेल्मिन्थीस है बेटा, यहां पर एस्केहेल्मिन्थीस है, यहां पर एनेलिडा है, यहां पर आर्थ्रोपोडा है, यहां पर मोलस्का है। राइट है। तो ये सारे जो एग्जांपल है बेटा, इनमें आने वाले जो मेंबर हैं उनमें पहली बार ब्लास्टोपोर से माउथ बना। ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए क्या इसमें एनस नहीं बनेगा? बेटा एनस बनता होगा, लेकिन पहले क्या बनेगा? यहां पर माउथ बनेगा। भाई जिनमें भी मान लो एनस भी बना, लेकिन जब एनस बन रहा था उससे पहले यहां पर क्या बना? यहां पर माउथ बना। राइट है। आई होप मैंने जो आपको यहां पर पॉइंट समझाया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी कैन क्लासिफाई एनिमल इनटू 2 कैटेगरी, प्रोटोस्टोमेट, ड्यूटेरोस्टोमेट। उनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। और हमारे एनसीईआरटी में अलग अलग इंडिविजुअली जब आप फाइलम के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बेटा, कहीं लिखा मिलेगा डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो आप कहना लार्वल स्टेज वहां एब्सेंट होगा। अगर लार्वा किसी भी एनिमल में प्रेजेंट है, उनमें होने वाला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। क्या यह कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आज के इस लेक्चर में हमने सिमेट्री पढ़ लिया, सेगमेंटेशन पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स ओपन और क्लोज पढ़ लिया बेटा, और अब मैंने यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझा दिया। आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहां पर वैसे तो स्लोली पढ़ा रहा हूं लेकिन रिवीजन नहीं करवा रहा। आप अगर कुछ पॉइंट कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो नंबर फ्लैश होता है बेटा, है ना। नंबर फ्लैश क्या होता है, आप देखिए जो YouTube का कवर पेज है वहां पे नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वापस से बैक जाओ, फिर से मेरी जो पॉइंट्स है, वर्ड्स हैं, उस पर फोकस करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहले यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे PYQ हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये PYQ में आए हुए प्रीवियस ईयर नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। AIPMT 2009 में एक क्वेश्चन आया था। देखो यहां पर सारे PYQ हम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ PYQ जो कि इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है उन PYQ की बात कर रहे हैं। देखो क्या है, Which one of the following group of the animals is bilaterally symmetrical and triploblastic? मतलब एक ऐसा एनिमल का ग्रुप आपको छांटना है बेटा जिनमें बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होने चाहिए। बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट होता है याद करो, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट, इसका मतलब बेटा स्पॉन्जेस को मैं यहां हटा दूंगा, क्या सिलेंट्रेट भी यहां से हट जाएगा, राइट है। अच्छा, क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, टीनोफोर भी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक तो केवल और केवल एक एनिमल जो कि एस्केल्बिन्थीज में आते हैं, जिन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं बेटा। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री भी इसी में होता है। तो देखो इसी के बिहाफ पर बेटा तीन ऑप्शन को एलिमिनेट किया, सही ऑप्शन तक हम पहुंच गए। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट PYQ पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन है, और क्या पूछा गया है देखिए यहां पर क्या है। Which of the following animals are true coelomate with bilateral symmetry? Bilateral symmetry होना चाहिए और ट्रू टाइप का सिलोम होना चाहिए बेटा, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम यहां पर यू सिलोम कहते हैं। यू सिलोम होना चाहिए और बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। आओ जरा देखते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो एक लिखा है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। बेटा ये तो हमने जो बात लिखा था इसके अंदर तो हमने अभी पढ़ा है कि भाई लार्वल स्टेज में होता है बायलेटरल, एडल्ट में तो क्या होता है रेडियल। तो बेटा ये तो हमारा हट गया, ये तो आएगा नहीं। एस्केल्बिन्थीज हम सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन सुनो, लेकिन नहीं सोच सकते। एस्केल्बिन्थीज तो बायलेटरल तो रखता है, लेकिन यहां पे ट्रू सिलोमेट नहीं होता बेटा, उसके अंदर तो फॉल्स सिलोम होता है, उसके अंदर स्वेडोसिलोमेट कंडीशन होता है, तो यहां पर ये भी नहीं आएगा। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थीज बेटा उसके अंदर सिलोम ही नहीं होता, ये तो क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट होता है, राइट है। हमसे पूछा है कि ट्रू सिलोम होना चाहिए। अब जरा देखो क्या हमारा आंसर, यहां पर फाइलम एलिडा के जो मेंबर हैं एलिड्स कहलाते हैं बेटा, क्या जा रहा है कि नहीं जरा देखो। इसके अंदर बेटा यू सिलोम भी होता है, ट्रू सिलोम होता है एलिडा के अंदर, बिल्कुल होता है बेटा। हमने साइडोसिलोम में इसका नाम लिखा हुआ है ना, और बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सीधे हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी नीट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन की लेंथ को देख के मत घबराइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला क्या है, एक ऐसा देखो कुछ फीचर्स हमें कंसीडर करना है, इन तीनों फीचर के बिहाफ पर हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, एनिमल ग्रुप विच पजेसेस ऑल ऑफ द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अच्छा देखिए उन एनिमल ग्रुप के हमें यहां पर ऑप्शन छांटने हैं, चूज करने हैं, जिनमें आपको ये तीनों फीचर्स एक साथ देखने को मिलेगा। इनमें क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रू सिलोम होना चाहिए, उसमें सेगमेंटेशन भी होना चाहिए। अब देखो इतने सारे पॉइंट दे दिए बेटा, और हमसे पूछा है कि बताओ ये सारे पॉइंट इन चारों में से किसमें एप्लीकेबल है। अच्छा देखो आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये एलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे जो है ना उनमें क्या होता है ऑर्गन सिस्टम। भाई एस्केल्बिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेटा तक सब में क्या होता है ऑर्गन सिस्टम, तो यहां तो सारे में ही ऑर्गन सिस्टम है ना। नेक्स्ट देखो यहां पर बायलेटरल सिमेट्री, बेटा लगभग तो मुझे दिख रहा है सब में ही बायलेटरल सिमेट्री भी है, मतलब इन दोनों के बिहाफ पर तो हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। सीधे यहां आ जाओ,
ट्रू सीलोम। फिर आ जाओ, सेगमेंटेशन भी होना चाहिए। अच्छा देखो यहां पर सेगमेंटेशन होना चाहिए। सेगमेंटेशन तो मैंने बताया मेटामेरिज्म बेटा वो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अंदर था, और स्यूडो सेगमेंटेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज में था, है ना, उसमें भी टेपवर्म में था केवल, राइट है। अब जरा देखिए तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा यहां पर बेटा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बाकी में तो आर्थ्रोपोडा, है ना, एनलिडा और मोलस्का दे दिया बेटा, मोलस्का गलत है, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, है ना, मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता, इसमें भी सेगमेंटेशन नहीं होता। लिखा क्या है, विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। तो देखो बिल्कुल आसान सा गया, लेकिन इन दोनों के बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम, यहां पर जो है सी पॉइंट के बिहाफ पर डिसाइड कर पा रहे हैं, राइट है। अच्छा देखिए ये वीडियो, आज का वीडियो लेट अपलोड होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आपको टाइम दिख रहा है, अभी टाइम हो गया बेटा 7 बजने को है, 6:54 हो गया बेटा, ठीक है। और अब मैं इसको अपलोड करूंगा तो हो सकता है 7:30 के बाद ही ये वीडियो अपलोड हो। लेट हो गया है कोई बात नहीं, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो गया है। ऑफलाइन के क्लास के बाद मैं आता हूं घर पे, फिर लेक्चर अपलोड करता हूं बेटा, बनाता हूं फिर अपलोड करता हूं। अभी तक बन रहा है, इसका मतलब ही पक्का 7 बजे तक तो आज अपलोड नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया बेटा, एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। देखिए अब तक जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है बेटा, उन सभी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डायग्राम आप सभी को ध्यान रखना है। अगर ये आप ये डायग्राम समझ लिए, इसका मतलब सब हो गया। अब तक जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने पॉइंट पढ़े हैं, उन सभी का एक टेबल है, और बहुत आसान है। बताओ यहां पर लिखा है बेटा फाइलम 1 to 11, देखो पॉरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक फाइलम के नेम लिखे हैं, और यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, यहां पे सिमेट्री की बात की गई है, जर्म लेयर, सीलोम, नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन की बात की गई है। फिर यहां पे टेबल के फॉर्म में एक साथ पॉइंट बता दिया मैंने, जरा देखो यहां पर चेक करो। देखो पहले हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो आप यहां पर क्या बेटा, पॉरीफेरा में सेलुलर हमने पढ़ा हुआ है, इन दोनों में सिलिंड्रेटा टिनोफोरा में टिश्यू लेवल होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन, बाकी सब में यहां पर ऑर्गन सिस्टम पढ़ा हुआ है कि नहीं, बोलो, मैच कर लेना बेटा, है ना, ये टेबल के फॉर्म में बता रहा हूं मैं। अच्छा सिमेट्री, देखो पॉरीफेरेंस में मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरेंस एसिमेट्रिकल होता है, सिलिंड्रेटा टिनोफोरा आज ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के और फाइलम कॉर्डेट्स तक सब में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर सब में हो जाएगा बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन जरा देखो इकाइनोड्रेमेटा हमारा एक्सेप्शन था कि नहीं, उसमें लार्वल स्टेज में बायलेटरल, लेकिन एडल्ट में क्या होता है, रेडियल, दोनों दे रखा है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे जर्म लेयर, तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इन तीनों में बेटा, यहां पे इन तीनों में, खैर इसमें जो जर्म लेयर की क्या ही बात करें क्योंकि इसमें तो सेल ही है केवल, लेकिन बताओ यहां पे ये तीनों कंडीशन, यहां पे जो है डिप्लोब्लास्टिक माना जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के फाइलम कॉर्डेट्स तक बेटा सबको क्या मानना होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मानना होगा। नेक्स्ट बेटा यहां पे सिलोम, तो देखो सिलोम, देखो यहां पर पॉरीफेरा में सिलोम एब्सेंट होता है, एब्सेंट है, सिलिंड्रेटा में, टिनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सब में एब्सेंट है ना, इन चारों में एब्सेंट है। एस्केल्मिन्थीज में स्वेडोसिलोम प्रेजेंट होता है, स्वेडोसिलोमेट होते हैं, बाकी सब जो हैं वो यूसिलोमेट होते हैं, एनलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ये भी हमने पढ़ा है, टेबल के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नोटोकॉर्ड, बेटा एक बात ध्यान रखो, मैंने समझाया है 1 से लेकर के 10 तक, पॉरीफेरा से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सब में यहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, जिनमें एब्सेंट होता है बेटा सिखा रखा है मैंने, उसे नॉन कॉर्डेट्स बोल देना। क्या बोलना है, नॉन कॉर्डेट्स बोलना है। तो केवल और केवल जो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो केवल किस में पाया जाता है, फाइलम कॉर्डेटा में। देखो फाइलम कॉर्डेटा में ही क्या होता है प्रेजेंट, बाकी जो 10 फाइलम है बेटा, पॉरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, वो नॉन कॉर्डेट्स है। लास्ट इस टेबल का पॉइंट देखो बेटा क्या है, यहां पर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन जो है इसका पाया जाना मेनली 3 फाइलम का फीचर है बेटा, मैंने बताया था एनलिडा का फीचर है, ये आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है, और ये कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो एनलिडा में प्रेजेंट है ना, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। लेकिन बाकी सब में सेगमेंटेशन एब्सेंट है, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी लिए हुए हैं वो,
आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहले मैंने, है ना, एनिमल किंगडम में आने वाले 11 फाइलम को स्टार्ट नहीं किया। पहले 11 फाइलम को समझने के लिए जो हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना होता है, मैंने उसकी बात की है बेटा। अब देखो, सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने A to Z पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, अदर क्वेश्चन PYQ सब मैंने आपको बता दिया, है ना। इतना डिटेल में कंटेंट, वो कंटेंट जो कि ऑफलाइन में प्रोवाइड करता हूं, उससे बेहतरीन, उससे ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन में आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहा हूं, है ना। अब देखिए, अब यहां पर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, लेक्चर 5, उसमें हम फाइलम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाइलम को पढ़ेंगे बेटा। फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे, है ना, और डेली बेसिस पे पॉरीफेरा से लेकर के, है ना, फाइलम कॉर्डेटा तक हम पढ़ेंगे, है ना। और कभी मान लीजिए किसी एक दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं होता, आपको निराश नहीं होना, जो मैंने बता दिया हो आपको उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहां पर एनिमल किंगडम में फाइलम की बात करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की बिल्कुल चिंता न करें, एनसीईआरटी में जो दिया है बेटा सब पढ़ लिया है। एनसीईआरटी के औकात से बाहर जाकर के सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और मैं बार बार कहूंगा, मेरी मेहनत तभी सिग्निफिकेंट मैं मानूंगा जब आप इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, इतने बेहतरीन कंटेंट के बारे में अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, उनको बताएं कि हाँ, एक चैनल है जिसके ऊपर इतनी क्वालिटी का कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम की लेक्चर नंबर 05, जिसमें डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट अ फाइलम नेम्ड एज पॉरीफेरा।